हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा कंप्लीट चैप्टर चल रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम क्लास 1 कर चुके हैं। तो जिस भाई ने हमारी क्लास 1 नहीं देखी है वो क्लास 1 जरूर देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको कराए गए हैं, और सारे क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के आपको कराए गए हैं, यानी सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक पे बेस्ड हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। तो आज है हमारी क्लास 2। आज हमारी क्लास 2 है, जिसमें हम बहुत कई सारी टाइप जो है देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में हम देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको फिर से सब चीजें याद आ जाएं, इसलिए इस क्लास में भी इस क्वेश्चन को रख लिया है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। मूल धनराशि आपको बतानी है, यानी मूलधन आपको निकालना है। मिश्रधन आपको दे रखा है 7200 रुपये का। तो कुछ भी नहीं करना होता, बिना किसी फॉर्मूले के जस्ट क्या करना है मेरे दोस्त, आप रेट को उठा लाओगे। तो रेट आपकी कितनी दे रखी है? रेट है आपकी 20%। रेट आपकी कितनी है दोस्त? 20%। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखा है 1/5? नहीं पता, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% है, ठीक है, तो 20 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस प्रतिशत का जो है नीचे 100 आ जाएगा। तो काटोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 1/5 आ जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो 1/5 आया है, इसमें 1 क्या है, 5 क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है। तो जो इसमें नीचे वाले जो नंबर होगा, जो नीचे वाली संख्या होगी, ये हमेशा आपका क्या होगा मेरे दोस्त? मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। वही 1 की बात करें, ये होगा हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ऊपर वाला आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को 5 रुपए पे 1 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने क्या करना है मेरे दोस्त? एक तरफ लिख लेना है P मतलब मूलधन, एक तरफ लिख लेना है A मतलब मिश्रधन, ठीक है। चलिए मूलधन की बात करें, मूलधन आपके पास कितना है रेशो में? सर मूलधन है हमारे पास रेशो में 5। यदि कोई चीज 1/5 इस तरीके से है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज जो है रेशो में है, यानी 1:5 में है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो मूलधन आपका 5 आ गया। अब मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना आएगा? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जस्ट इनको जोड़ दो आपस में। क्यों जोड़ो ये भी बता चुका हूं आपको। तो अनुपात में जोड़ोगे 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, 5 और 1 6 हो गया। क्यों जोड़ा ये सुन लो। अब आप देख रहे हो यहाँ मूलधन दे रखा है हमें, ऊपर हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। यदि हम मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्त? मिश्रधन ही तो आता है। तो वही तो लिखा है हमने, अमाउंट आता है, यानी मिश्रधन आता है, यानी 6 जो है आपका मिश्रधन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप होता था आपको टाइम देखना। टाइम देखोगे, उस हिसाब से उस पर पावर लगा दोगे। टाइम कितना दे रखा है सर? टाइम यहाँ में 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, यानी समय हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, पावर पे आप इनकी क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। यदि यहाँ पे कल को 3 होता तो पावर पे 3 लगा देते, कल को 4 होता 4 लगा देते, 1 होता 1 लगा देते। तो जितनी भी आपको समय दे रखा होगा, बस पावर इन पे लगा देनी है। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में जब अंतर निकालोगे, 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा। तो जो 11 आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्त? ये जो 11 आएगा आपका, यही आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो। यहाँ मूलधन का रेशो कितना है? 25 है। यहाँ पे मिश्रधन का रेशो कितना है? 36 है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो कितना है? वो 11 है। तो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है? सर हमें 7200 रुपये का मिश्रधन दिया हुआ है। 7200 रुपये का मिश्रधन दिया हुआ है कि कोई राशि जो है 7200 रुपये हो जाती है 2 साल में 20% रेट से, यानी 7200 रुपये आपका मिश्रधन दे रखा है। लेकिन मिश्रधन है कितना मेरे दोस्त? मिश्रधन आपका कितना दे रखा है? सर 36 दे रखा है रेशो के हिसाब से। सर रेशो के हिसाब से 36 है, लेकिन क्वेश्चन में 7200 है, तो 36 के बराबर आप 72 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब 36 दूनी 72 होते हैं, ये इससे कितना गुना हो जाएगा? ये इससे हो जाएगा 200 गुना। ये इससे कितना गुना हो गया? 200 गुना हो गया। चलिए, आपको निकालने को कहा गया कि धनराशि बताओ, यानी मूलधन बताओ। भैया ये 200 गुना है तो इसको भी कर दोगे 200 गुना।
यानी जो भी पूछेगा उसको भी 2 से गुना कर दोगे, तो 25 की दूनी 25 दूनी 50 हो गया, ये 2 जीरो ऐसी आ गई। यानी मूलधन मेरे दोस्त कितना आ गया, 5000 रुपये आ गया। यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो। ठीक है, तो यदि आप इसे फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत होती है और मिस्टेक के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन होगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आराम से होगा। यदि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है आप फॉर्मूले से करने बैठोगे तो टाइम तो लगना ही भैया, टाइम लगेगा, आपसे लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी बात को ध्यान रखना, जस्ट 2 स्टेप हैं और आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी पूछे वो, चाहे हमसे मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे या चक्रवर्ती ब्याज पूछे, कुछ भी पूछेगा आप अब निकाल पाओगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे दोस्त, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो 30 माह के बाद मिश्रधन आपको बताना है। यानी 30 माह के यानी 30 महीने के बाद आपको मिश्रधन बताना है कितना होगा। ये आपसे एसएससी एमटीएस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस तरीके से 30 माह का बताओ, 40 माह का बताओ, 20 माह का बताओ। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट क्या करना है, यदि आपने पिछली वाली क्लास देखी है हमारी तो आपको पता है कि अब तक कैसे क्वेश्चन हो चुका होगा। तो रेट कितनी है आपकी मेरे दोस्त, रेट है आपकी 10%। जस्ट रेट को उठा लाओगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा जस्ट रेट से ही खेलोगे आप। ठीक है, तो रेट उठा लाए, रेट कितनी है 10% है। 10% है तो इसको भैया क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो जो चीजें जैसी थी वैसे ही रही। चलिए 1/10 आ गया सर, यहाँ पे हम P लिखते थे, यहाँ पे A लिखते थे, यानी एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी 1/10 आया है, इसको समझाऊं मैं क्या है ये, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाया। ये जो नीचे वाला होता है हमेशा मेरे दोस्त क्या होता है, मूलधन होता है, और ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मूलधन कितना है, मूलधन 10 है रेशो के हिसाब से, और मिश्रधन की बात करें दोनों को जोड़ दो, मिश्रधन कितना है 10 और 1 11 है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब टाइम की बात आती है कि समय कि इनकी पावर पे हम क्या लगाएं। जब समय तो हमें 30 माह का दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करें, तो बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए 30 माह आपको दे रखा है, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। 30 माह आपको दे रखा है, माह मतलब महीने होते हैं। ठीक है, 30 महीने आपको दे रखे हैं, तो भैया 30 महीने में यदि आप साल बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। सर यदि आप देख रहे हो कि 2 साल में कितने महीने होते हैं, सर 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो भैया 24 महीने तो यहाँ से घटा दो, तो यानी 2 साल तो ये आ गए। ठीक है, तो 30 में से 24 घटाए, बचे कितने सर 6 महीने बचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल में कितने महीने होते हैं सर 24 होते हैं, और ये 6 ये तो कितने हो गए 24 6 30 महीने हो गए। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है, साल में बना लो उनको। जो ये ईयर माह दे रखे हैं आपको, महीने दे रखे हैं, उनको कन्वर्ट किस में करना है, आपको ईयर में कर लेना है। ठीक है, तो भैया 30 महीने दे रखे हैं, जिसमें से 24 महीने तो किसके हो गए 2 साल के हो गए, बचे कितने महीने सर 6 महीने बचे, 6 महीने बचे, तो ये महीने में रहने दो अभी फिलहाल। ठीक है, आगे समझेंगे कि इसका क्या करना है। ठीक है, बात करते हैं 2 साल 6 महीने की, यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। चलिए अब पहले बात करें 2 साल की। ये 2 साल तो पूरे कंप्लीट आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, आराम समझेंगे। आपको 2 साल तो आपको दे रखे हैं कंप्लीट, तो जो कंप्लीट दे रखे हैं उनकी पावर लगा दो भैया। इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, पावर हमेशा कब लगाओगे, जब पूरा साल में दे रखा होगा, पूरा ईयर में दे रखा होगा। तो ये तो जो 2 साल दे रखे हैं ये तो पूरे कंप्लीट दे रखे हैं, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करें 6 महीने की। अब सर 6 महीने का क्या करें हम। ठीक है, 6 महीने का भी करना है भैया कुछ। तो सबसे पहले, उससे पहले आप क्या करोगे मेरे दोस्त, उससे पहले एक काम कर लो छोटा सा, कि भैया 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है सर 121 होता है। बस ये छोटा सा आपको काम कर लेना है, स्क्वायर निकाल लिया आपने। ठीक है, 6 महीने की बात करते हैं। 2 साल का आपका कंप्लीट हो गया, 6 महीने की बात करें। सर महीने दे रखे हैं हमें 6, लेकिन मैंने आपको बताया आपको हमेशा निकालना है साल में।
तो साल में निकालना कैसे निकालो, क्योंकि वार्षिक संयोजित है राशि, तो भैया साल में निकालना है तो 6 महीने को 12 से भाग दे दोगे। 12 से क्यों भाग दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए आपने 12 से भाग दे दिया। तो कितना आ गया, 1/2 साल बन गए, यानी 1/2 साल बन गए, यानी आधा साल हो गया। ठीक है, तो अब टाइम कितना आ गया सर, टाइम आ गया यहाँ पे 2 साल प्लस आधा साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना बन गया, ये बन गया ऐसे 2.5 साल, 2.5 साल बन गया ये। तो 30 माह का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 2.5 साल होता है। इस बात को ध्यान रखना, चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। आप 30 माह देखोगे तो भैया 24 महीने तो ये कट गए और बचा कितना, 6 महीने। 6 महीने 6/12 होते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 साल जो है आपका ये समय आ गया। और 24 महीने तो आपके हैं, वो किस में बदलेंगे, वो 2 साल में बदलेंगे, यानी 2 साल और ये आधा साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपके पास जो आधा आया है यानी 1/2 आया है, यानी आपके पास जो ये 1/2 साल आया है, इसका क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना, पिछली क्लास में सिखा चुका हूं कि जब भी फ्रैक्शन में आपका टाइम आ जाएगा, जब भी फ्रैक्शन में आपका टाइम आ जाएगा तो क्या करोगे आप, रेट को उठा लाओगे, रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया मेरे दोस्त, 1/20 आ गया। तो सॉल्व कर दो इसे, इसमें क्या है, अब 20 तो आपका यहीं रहेगा, 20 में आपने 1 जोड़ दिया ऊपर वाला, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 21 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन याद आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन 30 माह का कॉन्सेप्ट था, इसलिए क्वेश्चन जो है कराना जरूरी था। कि बच्चों को लगता है कि कुछ नया है, लेकिन नया नहीं है, जस्ट आपकी बातों को घुमा दिया है उसने। ऐसे ना दे के कि 2.5 साल ना दे के उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया कि 30 महीने का बता दो, बस इतनी सी बात उसने घुमा दी है। तो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ जाएगा आपका 2000, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 25 41। ठीक है, इनके आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा आपका यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2000 रुपये की राशि, यानी मूलधन आपको 2000 दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्त मूलधन आपका है कितना, सब मूलधन रेशो के हिसाब से तो 2000 है, यानी रेशो के हिसाब से भी 2000 है और वहां पे भी 2000 रुपए में दे रखा है, तो भैया 2000 को 2000 के बराबर रख दोगे तो कितना गुना हो गया सर, ये 1 गुना हो गया, 2000 एकम 2000। निकालना क्या है कि 30 माह का मिश्रधन ज्ञात करो। तो मिश्रधन कौन सा होता है, ए, यानी ए मतलब अमाउंट, ये होता है मिश्रधन, इसको भी आप 1 गुना कर दोगे तो 25 41 जो है आपका मिश्रधन आ जाएगा, यानी 25 41 ऑप्शन जो है सी एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, यदि आपने पहली क्लास देखी है तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, और यदि नहीं भी देखी है तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे फिर से समझा दी। ठीक है, तो ये 30 माह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यदि एग्जाम है एसएससी जीडी का, एमटीएस का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिपीट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूनिक है 30 माह का। ठीक है, इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आया हुआ। यदि कोई भी कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपकी जो कमेंट है, आपकी जो क्वेरी है, वो अगली वीडियो में जो है सॉल्व कर दी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप 16 देख रहे हो, अब तक 15 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं और एक से एक भयंकर क्वेश्चन हमने किए हैं, यानी सारे क्वेश्चन के निचोड़ है एकदम। ठीक है, मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और सारा का सारा जो होगा एकदम निचोड़ होगा। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन जो है इसमें लिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। क्लास नोट्स मतलब ये जो हम लिख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। और वो कहाँ दिए जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट फोकस आपको यहाँ रखना है। ठीक है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा, जो लोग नहीं कराते हैं आपको, मैं आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यकीन ना आए तो एक एक वीडियो देख के यदि यकीन ना आए तो एक एक वीडियो देख लेना, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो है आप बुक कोई सी भी उठा लेना, सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा 24,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में खास ये है, इसमें आपको 2 रेट दे रखी हैं। तो मेरे दोस्त
आपको कभी कभी पूछ लेता है 2 रेट वाले भी क्वेश्चन, यानी 2 दर आपको दे देगा, एक 8% दे दिया है, एक 10% दे दिया है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस वैरायटी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। कैसे करना है, जस्ट हमने जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं अब तक वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। आपके पास रेट है 8% और 10%, लेकिन सर पिछले क्वेश्चन में रेट 1 होते थे तो हम उठा के उसे सॉल्व कर लेते थे, तो जो हम उसके साथ करते थे वैसे ही आपको इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। रेट उठा लाओगे मेरे दोस्त, रेट है आपकी 8%। ठीक है, 8% को आप क्या लिख सकते हो, एक बार देख लो, 8/100, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त, 2/25 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यानी 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली रेट आपको दे रखी है 10%। 10% का तो आपको पता ही है, 10% को क्या लिख सकते हैं सर, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहां 2 रेट, 1 रेट दे रखी होती थी, सॉरी, यहाँ पे 2 रेट आपको दे दिए हैं, तो कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए अभी 2/25 है और 1/10 है, क्या मैं आपको बताऊं कि क्या क्या है, मतलब 25 क्या है, 2 क्या है, 10 क्या है, 1 क्या है, एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो नीचे वाला होता है ये मेरे दोस्त हमेशा होता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये मूलधन हो गया मेरे दोस्त और यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते थे हम, फिर सर हम एक तरफ P लिखते थे और एक तरफ A लिखते थे, यानी एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट लिख लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, तो पहले रेट को देख रहे हो, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/25 है, तो भैया 25 तो आपका मूलधन है, उसमें क्या करना है सर, उसमें इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है, 25 और 2 27 हो गया, यानी 25:27 जो है आपका रेशियो आ गया। अब सर बात करें कि पावर पे क्या लगाएं, तो भैया पावर पे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कह रहा है कि 8% पहले साल है और दूसरे साल जो है 10% है, यानी 2 साल का ही आपको दिया हुआ है, पहले साल 8% है, दूसरे साल 10% है। ठीक है, तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है, पहले साल जो है 25:27 हो गया, दूसरे साल की बात करें तो भैया ये 10:11 हो गया। 11 कैसे हुआ, इसमें इसे जोड़ दो, 10:11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये 8% वाले का हो गया, ये 10% वाले का हो गया। सॉल्व कर लो। अब क्या रहा इस क्वेश्चन में, तो भैया 25 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए मेरे दोस्त, 250 हो गया, 11×7 = 77 हो गया, बचा कितना 7, 11 दूनी 22 और 7 कितने होते हैं, 29 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 250 आ गया, यहाँ 297 आ गया, तो भैया इन दोनों में अंतर निकालो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 47 का अंतर आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो है वो कितना आ गया, 47 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, कहता है क्वेश्चन में कि 24,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से और 10% की रेट से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। ब्याज ज्ञात करें मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो रेशो आपके पास 47 है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मूलधन दे रखा है, यहाँ भी मूलधन दे रखा है और यहाँ आपका मूलधन का रेशो कितना है, 250 आया है, तो भैया 250 को बराबर रख दोगे किसको, 24,000 के बराबर, यानी जो दे रखा है उसको उसके बराबर रख दोगे। यदि कल को क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर रखोगे, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर रखोगे। क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, यानी पहली क्लास में क्वेश्चन जो है ऐसे भी हम देख चुके हैं। तो आपने 250 के बराबर रख दिया आपने ये 24,000 को। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपने, जस्ट देख लो इससे कितना गुना है, ये इससे जो है 96 टाइम यानी 96 गुना है, यानी 24,000 को ऊपर रखोगे और 250 से भाग दे देना, कितने गुना हो जाएगा, 96 गुना हो जाएगा। ये 96 गुना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मेरे दोस्त इसको भी क्या करोगे, इसको भी कर दोगे 96 टाइम, यानी 96 गुना इसको भी कर दोगे, तो कितना आ जाएगा गुणा करके, इसको साफ साफ लिख देते हैं हम, तो इसको भी आप 96 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4512 यानी 4,512 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 4512। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जब 2 रेट दे रखे हो तब क्वेश्चन कैसे करना है अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नया नहीं था इसमें, कुछ भी नया नहीं था, जस्ट जैसे हमने पिछले बेसिक क्वेश्चन किए हैं वैसे ही क्वेश्चन था और आराम से कर पाए। यदि इसको आप फॉर्मूले से करते तो भैया घूमते रहते, ठीक है, कैलकुलेट करते रहते, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ना के बराबर होती है और आराम से हर चीज़ निकाल पाते हो। यानी
आप तीनों में से कोई भी चीज़ निकाल पाओगे, लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भैया एक फॉर्मूला एक के लिए यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, तो फॉर्मूला आपको नहीं यूज़ करना है। मैं पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूले यूज़ नहीं करवाऊंगा, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है 888 रुपए की धनराशि 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर क्रम से पहले वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 14 से ही 2/7%, मतलब तीसरे वर्ष जो है 16 से ही 2/3% रही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे दोस्त। तो देख रहे हो, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 2 रेट थी, अब जो क्वेश्चन है उसमें 3 रेट हैं, यानी 3 अलग अलग आपको दर दे रखी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे परीक्षा लाइव पे, तो बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे, लेटेस्ट पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात करें क्वेश्चन की। आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? सर 1, 2 और 3, हमें 3 दर दे रखी है, यानी 3 रेट दे रखी हैं। पहली रेट की बात करें, पहली रेट मेरे दोस्त कितनी है? 12.5% है, 12.5%। कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल है। तो 12.5% को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको ये लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़े, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि 12.5% को 1/8 कैसे लिखा गया। तो भैया 12 की 2 से गुणा कर दोगे, तो 12 दूनी इसके ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24 हो गए, 24 में ये वाला ऊपर वाला 1 जोड़ दोगे, तो कितना आ गया? 25 आ गया। नीचे ये 2 तो था ही आपस का, ठीक है, और ये परसेंट का 100 यहाँ बचा। 25 से कम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, नीचे क्या बचा? 4 दूनी 8, यानी 1/8 जो है आप लिख सकते हो फ्रैक्शन में। किसको लिख सकते हो? 12.5% को आप जो है 1/8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही अगले की बात करें। ठीक है, चलिए इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगला है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और डीप तक जाएंगे उसमें, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, 14 सही 2/7%, इसको लिख सकते हैं आप 1/7। क्या करना है? वही करना है, 14 की 7 से मल्टीप्लाई करना और उसमें जो है 2 जोड़ देना। तो जब 14 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा, 98 में 2 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 100/7 इंटू में फिर से 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। चलिए अगले की बात करें, थर्ड की। 3 अलग अलग रेट जो है हमें दे रखी हैं। 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो? 1/6 लिख सकते हो। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, 16 सही 2/3% आपको लिख के सॉल्व ना करना पड़े। आप जो है इस चीज को इतना तो याद कर सकते हो कि 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की, वो 1/6 होती है। ऐसे ही 14 सही 2/7 की 1/7 होती है, और 12.5 की 1/8 होती है। बहुत ज्यादा पूछी जाती है रेट, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चन में, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो फिक्र मत कीजिए, सब कुछ कराएंगे हम आपको। यहां तक तो आपको कहानी समझ आ गई होगी, ये पिछले क्वेश्चन तक ऐसे ही किया है। फिर क्या करना है? सर एक तरफ P लिख लो, एक तरफ A लिख लो, कुछ नया नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है इसी मेथड से करेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है इसी मेथड से करेंगे, तो फिक्र मत कीजिए, कुछ नया नहीं सीखना आपने। चलिए प्रिंसिपल की बात करें। सर ये प्रिंसिपल नीचे वाला होता है और ऊपर वाला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल आपका 8 हो गया, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपने जोड़ा, मिश्रधन बन जाएगा, यानी 8 में आपने 1 जोड़ दिया, 9 बन गया। पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल के लिए इन्होंने अपनी अलग अलग रेट दे रखी है। चलिए 1/7 की बात करें, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता ही होता है। तो मूलधन आपका 7 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा? 7 में 1 जोड़ा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/6 की बात करें, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो भैया दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी मिश्रधन 7 हो गया और प्रिंसिपल आपका 6 हो गया। क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरीका तो ये है कि सीधी सीधी इन सब की मल्टीप्लाई कर लो,
या दूसरा तरीका ये है मेरे दोस्त, इनको जो कट रहे हैं तिरछे, इनको काट डालो। काट डालोगे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, 7 से 7 उड़ा दो, 8 से 8 उड़ा दो, काटना आपको तिरछा ही है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे और काटते हैं। 3 तिया 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी आपके पास रेशियो बचा 2:3 बचा। कोई दिक्कत नहीं, 2:3 जो है आपका रेशियो बच गया। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन में देख क्या रखा, सर हमें क्वेश्चन में मूलधन जो है 888 रुपए का हमें मूलधन दिया हुआ है, लेकिन आपका रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना है, सर वो तो 2 है। क्वेश्चन में आपको 888 दे रखा है, लेकिन रेशियो के हिसाब से 2 है, तो जो भी आपको दे रखा है उसको उसके रेशियो की बराबर रख देना है जस्ट। तो 2 के बराबर आपने रख दिया इस 888 को, इस 888 को आपने बराबर रख दिया। कितना गुना हो गया सर, ये 444 गुना हो गया। हमें निकालने को क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्त, निकालने को हमें चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे, जस्ट सर क्या करना है, 3 में से इस 2 को घटा दो, वही जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी एक जो रेशियो आ गया, किसका आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया। उम्मीद है आपको विजिबल हो गई। चलिए विजिबल है, तो ये 444 गुना है, तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 444 से गुना कर दोगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 444 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, कुछ नया नहीं किया है, जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही किया है। ठीक है, वैसे ही आपको उसके बराबर रखना है और वैसे ही उतने गुना कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली इन क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत आराम से आपको चीजें समझाई जा रही हैं, हर एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, और कहीं नहीं समझाते आपको ही पता है। जस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन कराया वो जो उनको तरीका आता है और आगे बढ़ते हैं, यानी कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं वो आपको। ठीक है, और हर चीज़ के लिए फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, या वो घिसी पिटी ट्रिक होती हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपने नोटिस किया ही होगा। यहाँ आपको हर चीज़ कराई जा रही है, हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है वैरायटी की, यानी हर वैरायटी जो है आपको कराई जा रही है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 तक अब तक हम कर चुके हैं और एक से एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, और आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखाई है, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको इतने सारे क्वेश्चन, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में मेरे दोस्त, 3 वर्षों में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, 3 वर्षों में। दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, 3 वर्षों में 5040 रुपए बढ़ जाती है, यानी 5040 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% हो, दूसरे वर्ष के लिए 40% हो, तीसरे वर्ष के लिए 50% हो, यानी दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष तो आपको 20% दे रखी है रेट, दूसरे वर्ष आपको 40% यूज करनी है, तीसरे वर्ष आपको 50% यूज करनी है, यानी 3 अलग अलग रेट जो है आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को एसएससी ने एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी ने एमटीएस में इस क्वेश्चन को पूछा 2019 में। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, ये है एमटीएस लाइक, लेकिन क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं एमटीएस में भी इस तरीके के, यानी जीडी में भी पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल का होता है उसमें भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, और आपको पता है एसएससी एमटीएस में भी आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। और कंपटीशन टफ है ये भी आप जानते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है डाले जा रहे हैं। ठीक है, नई नई वैरायटी के क्वेश्चन जो है लाए जा रहे हैं, यानी एसएससी एमटीएस में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो सोच सकते हो आप एसएससी सीजीएल वगैरह का क्या हाल होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको 3 अलग अलग रेट दे रखी हैं, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है जस्ट वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी डील करना है। तो आपको पहली रेट मेरे दोस्त कितनी दे रखी है, पहली रेट आपको दे रखी है 20% की, पहली रेट आपको दे रखी है 20% को। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5 होती है। सबको पता होगा 20% की वैल्यू जो है 1/5 होती है। ठीक है, नहीं पता तो यदि आप नए नए हैं बिल्कुल इस फील्ड में तो आप देख लीजिए 20% इस तरीके से है। आपने अभी अभी ताज़ा कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है, तो परसेंट के नीचे 100 लग जाएगा, 20 से कम 20 हो गया, 20 पंजे 5 100 हो गया, तो 1/5 आ गया। यानी 20% को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट इतना होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब बात करें दूसरे साल की, यानी दूसरे साल आपको रेट कितनी दे रखी है सर, दूसरे साल जो रेट है हमारी 40% है, दूसरे साल जो रेट है हमारी 40% है। अब 40% को हम क्या लिखेंगे, या तो ये ना तो ज़्यादा यूज़ होता है, आपको भी पता है, आपने भी इतने सारे क्वेश्चन किए कि 40% बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो बच्चे याद भी नहीं करते हैं, तो नहीं याद है कोई बात नहीं, जैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए 40 बटे में वो आपने 100 लिखा, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कितना आ गया, 2/5 आ गया। यानी 40% को आप मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अगले की बात करें तीसरे साल की। तीसरे साल आपको कितना दे रखा है? तीसरे साल आपको दे रखा है 50%, यानी 50% आपको रेट यूज़ करनी है। यानी तीसरे साल जो है रेट आपको 50% यूज़ करनी है। 50% की वैल्यू तो आपको पता ही 1/2 होती है, कोई दिक्कत नहीं। 50 ऊपर लिखा और 100 नीचे लिखा और दोनों को आपस में काट दिया, ठीक है, 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, आपको ही पता है क्या करना है। जैसे एक तरफ P लिख लो और एक तरफ A लिख लो, यानी प्रिंसिपल लिख लिया, एक तरफ अमाउंट यानी मूलधन मिश्रधन लिख लिया आपने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सर ये 5 है, 5 क्या होता है सर? मूलधन होता है, और ऊपर वाला हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो भैया मूलधन आपका 5 है, रेशो का निशान लगाया, 5 में 1 जोड़ दिया आपने, कितना हो गया? 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2/5 आपको दे रखा है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मूलधन कितना है? 5 है, और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन कैसे निकालते? दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7 हो गया। इसकी बात करें तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है रेशो के हिसाब से। तो रेशो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है आपको प्रिंसिपल मूलधन का, और दोनों को जोड़ दोगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब क्या करना है? कोई कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो आप इसे काट भी सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। जैसे कट रहा है 2 से 2 3 6, 5 पंजे 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। और 7 के 21 हो गया, 21 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा आपका, ठीक है। इन तीनों के आपस में आपने मल्टीप्लाई कर ली। अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है? आपको क्वेश्चन में आपको मिश्रधन दे रखा है, क्या 5040 हो जाता है, 5040 हो जाता है आपका मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन का रेशो आपके पास कितना है? सर रेशो तो हमारे पास 126 है, रेशो तो हमारे पास 126 है, और हमसे पूछ रहा है मूलधन बता दो। तो भैया 126 के बराबर आप क्या रख दोगे? इस मिश्रधन को रख दो, कितना? 5040 आपने रख दिया। तो अब इससे पता कर लो ये इससे कितना गुना है। ये इससे हो जाएगा आपका 4 से 24, 4 2 बचेगा, 4 दूनी 8 10 0 40 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 40 गुना, ये आपका 40 गुना हो गया। अब आपको निकालने को क्या कहा है? निकालने को क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपसे प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल का रेशो ये है, इसको भी कर दोगे आप 40 गुना, इसको भी कर दोगे आप 40 गुना। तो इसको भी 40 गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2000 आ जाएगा। तो 2000 आपका मूलधन आ जाएगा, मूलधन 2000। यस, ये रहा ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। यानी आपने 2 रेट वाले क्वेश्चन भी कर लिए, 3 रेट वाले भी कर लिए, और बड़ी बड़ी रेट दे रखी हो तब भी आप जो है आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा हो। यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही सिमिलर है, बस एक चीज इसमें नई है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना पड़ा यहाँ पे। चलिए कहता है 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% है। क्या कहता है? पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, और तीसरे वर्ष के लिए 50% है। बस इसीलिए इस क्वेश्चन को लेना पड़ा, ठीक है, कि पहले 2 वर्ष जो है आप क्या यूज करोगे? 10% रेट ही यूज करोगे। यानी पहले साल भी 10% है, दूसरे साल भी 10% है, और तीसरे साल आपको 50% दिया हुआ है। और कहता है कि ब्याज कितना होगा, यानी आपको क्या निकालना है मेरे दोस्त? आपको निकालना है CI। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पहले और दूसरे वर्ष आपकी सेम है, ठीक है, पहले और दूसरे वर्ष तो सेम ही है। कितनी है? 10% आपको दे रखी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी पहले और दूसरे वर्ष जो है दोनों जो है 10% ही है, बस इतना है इसका मतलब। इसलिए ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से लैंग्वेज आ जाए तो आपने छोड़ के नहीं आना है। अगला कहता है कि तीसरे वर्ष जो है 50%, यानी तीसरा साल जो है इस समय जो है इसकी रेट 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है सर? एक तरफ P लिख लो, P मतलब मूलधन, एक तरफ आपने A लिखना है, A मतलब मिश्रधन। हिंदी वाले भाई भी यही लिखेंगे, P और A, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आप मूलधन लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका टाइम ज़्यादा ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो P लिखो, A लिखो, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है, कैसे लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। मूलधन आपका कितना है मेरे दोस्त? मूलधन है आपका रेशो के हिसाब से 10 है, यानी ये मूलधन है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, बार बार बता चुका हूं मैं आपको। तो मूलधन रेशो के हिसाब से 10 है,
और मिश्रधन का रेशो कैसा होगा सर, दोनों को जोड़ दो, मिश्रधन का रेशो आ जाएगा 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया। ठीक है, कह रहा है पहले साल भी यही है दूसरे साल भी, यानी पहले 2 वर्ष जो है सेम सेम है, तो भैया जैसा पहले साल है दूसरे साल भी सेम सेम होगा, सेम सेम सेम। ठीक है, दूसरे साल भी होगा। तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल जो है 50% दे रखी है, यानी 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यानी ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन आपका 2 है, मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा सर, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 जो है हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी अगर जरा से भी समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट आपका छूट रहा है, तो क्लास 1 जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्लास अगर 1 आपने देख ली तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। अब इसको क्या करना है आपने, चलिए तो इनके मल्टीप्लाई कर लो। ये तो आ गया आपका 200। ठीक है, 10 धाम 100 हो गया, 100 की 2 से होगी 200, सॉरी 2000 नहीं है 200 है। इसकी बात करें तो 11 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 121 आ जाएगा। 121 की आप मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो 121 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, कितना आ गया 363 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन दोनों में यदि हम अंतर निकालें तो अंतर कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा अंतर 163 का। 163 ये आपका क्या है, यही है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो, यानी मूलधन का रेशो कितना है 200 है, ये 200 है। ठीक है, मूलधन का जो रेशो है वो 200 है, वहीं मिश्रधन का रेशो जो है 363 है, और वहीं चक्रवृद्धि ब्याज के रेशो की बात करें वो कितना है, वो 163 है। कैसे आया वो सर, हमने मिश्रधन में से हमने मूलधन को घटा दिया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, उसको उस चीज के बराबर रख दो। हमें क्वेश्चन में 1000 रुपए का मूलधन दे रखा है, तो भैया मूलधन के रेशो के बराबर रख दोगे। तो मूलधन का रेशो है कितना सर, 200 है, 200 को हमने बराबर रख दिया 1000 के जो हमें दे रखा था उसके। ठीक है, ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे हो गया 5 गुना, 5 दूनी 10, 1000 हो गया। ठीक है, ये इससे 5 गुना हो गया। आप जो चाहो वो निकाल सकते हो, चाहे मिश्रधन पूछा हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो। क्वेश्चन में हमसे ब्याज पूछा है तो भैया इसको भी आप क्या करोगे 5 गुना कर दोगे। ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करो। 5 या 15 का 5, 1 बचेगा, 5 30 और 1 31, 3 बचेगा, 5 कम 5 और 3 8, 815 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आपने ये 3-4 क्वेश्चन जो है लपेट दिए, यानी कोई भी दिक्कत नहीं आई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ना किसी फॉर्मूले का यूज किया आपने, सेम वही कॉन्सेप्ट पे वही ट्रिक पे आपने सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से ये ट्रिक जो है अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास 800 रुपए का 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन जो है आपके अब आ जाते हैं हाफ ईयरली वाले और सेमी एनुअली वाले, यानी अर्धवार्षिक वाले और त्रिमाही वाले जो हैं, त्रैमासिक वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आते हैं। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र मत कीजिए, अच्छे से समझ आएगा। और जिस ट्रिक का हम यूज कर रहे हैं, रेशो मेथड का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, रेशो मेथड का यूज कर रहे हैं, उसी रेशो मेथड से इन क्वेश्चन को भी आप कर दोगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो उससे आपको चीजें जो है अच्छे से समझ आएंगी। चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। जब आपके पास कहीं कह दे कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ जाए, यानी अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तब कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को भी करना। जैसे आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है छोटा सा, यहां पे लिख देते हैं हम दूसरे कलर से। आपने क्या करना है मेरे दोस्त, रेट को आपको आधा कर देना है, यानी जो भी आपको दर दे रखी होगी, जो भी आपको रेट दे रखी होगी उसको आधा कर दोगे। ठीक है, और क्या करना है, और जो है आपने टाइम को दुगना कर देना है। ठीक है, जो भी आपको समय दे रखा होगा उसको दोगुना कर दोगे। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, अर्धवार्षिक होगा, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा अर्ध मतलब आधा, यानी रेट को आधा कर दो, टाइम का दुगना कर दो। ठीक है, एक और आता है, एक आता है आपका सेमी एनुअली वाला, सेमी एनुअली, या फिर यहां पे कभी कभी क्वार्टरली भी यूज होता है वर्ड, क्वार्टरली। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक। ठीक है,
आपको ये चीज़ें जो है लिखी हुई दिखाई देंगी, चाहे सेमी एनुअली दिखाई दे इंग्लिश में, चाहे क्वार्टरली लिखा हुआ दिखाई दे, एक ही मतलब होगा। चलिए करना क्या है इसमें जस्ट एक आपको करना क्या है, आपको जस्ट करना ये है, रेट जो भी दे रखी होगी उसका 1/4 कर दोगे, यानी 4 से भाग दे दोगे रेट को, और जो भी आपको टाइम दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, उसको 4 गुना कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं हुई। हाफ ईयरली में क्या हुआ, हाफ ईयरली में जो आपका अर्धवार्षिक था उसमें रेट का आधा कर दिया, टाइम का दुगना कर दिया। वही सेमी एनुअली हो या क्वार्टरली हो या फिर त्रैमासिक कुछ भी लिखा हो, सेम उसी की नाम है, तो आपने क्या करना होगा, रेट का 1/4 करना यानी 1/4 कर देना है, और टाइम का जो है 4 गुना कर देना है। बस इन्हीं 2 बातों को याद करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 800 यानी 800 रुपए का 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, रेट को उठा लाओ, रेट को उठा लाओ। रेट कितनी है मेरे दोस्त, आपकी रेट है आपकी 5% की, रेट है आपकी 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हो सर, 5% को हम लिखना चाहें तो 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 लिखते हैं, ठीक है। आधा मत कर देना इसका 5% का, 5% का आधा मत कर देना कि इसका आधा करना है, ठीक है। हाफ ईयरली का क्वेश्चन है ये, अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद आ जाए कि रेट का आधा कर दो, 2.5% हो जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आप जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/20 होती है, तो आपने 1/20 लिख ली। अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है सर, रेट का आधा कर देते हैं, रेट का आधा कर देते हैं। तो रेट आपकी है कितनी, 1/20 है, तो इसको कर दो आधा। आधा कैसे करोगे सर, जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई आधी, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट हो जाएगी आधी। तो भैया कितना हो गया, 1/40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। रेट का आधा किया है हमने, आधा कैसे किया, चाहे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई ना करके 20 के साथ 2 लिख दो भाग में, तब भी वही बात पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आधा करने को कहे 1/2 से गुणा कर देनी है, ठीक है। चलिए टाइम की बात करें, आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है हमें 1 वर्ष का, यानी टाइम जो है हमें 1 वर्ष का दे रखा है। लेकिन सर टाइम में जो अर्धवार्षिक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है टाइम का दुगना करते हैं। जब रेट का आधा किया है तो टाइम का दुगना करोगे, तो भैया टाइम की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया टाइम सर, 2 वर्ष का टाइम आ गया। यानी आपके पास जो नई रेट का फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/20 ना है, वो है 1/40, ठीक है, 1/40 है। वही टाइम जो है आपका 1 वर्ष नहीं है, अब जो है 2 वर्ष है। बस इतनी चीज आपको सॉल्व करके जैसे करते आए हो वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। 1/40 है, तो इसमें भैया 40 क्या है सर, 40 तो प्रिंसिपल होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी एक तरफ आपने P लिख लिया और एक तरफ आपने A लिख लिया। तो मूलधन का रेशियो कितना है, 40 है, और 40 में एक जोड़ा कितना आ गया, 41 आ गया आपका मिश्र धन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। 40:41 जो है आपका रेशियो आ गया मूलधन का और मिश्र धन का। चलिए अब बात करें कि हमें टाइम कितना दे रखा है। तो सर क्वेश्चन में जो टाइम है हमें 2 वर्ष का दे रखा है, तो मेरे भाई आप पावर पे क्या लगाओगे सर, पावर पे लगा दोगे 2, ठीक है। जितने साल का भी निकालना है, जैसा कि आप पहली क्लास में सीख चुके हो, जितनी साल का भी निकालना होता है उतनी पावर लगा देते हैं। यदि यहाँ 3 वर्ष आता है तो पावर 3 लगा देते हैं, 4 वर्ष आता है तो पावर 4 लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको हम। जब आप सॉल्व करोगे 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1681, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया। अब 1681 जो आपका मिश्रधन है, मिश्रधन में से आपने मूलधन 1600 घटाया, कितना आ गया 81, क्या आ गया आपका 81 आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है सर, क्वेश्चन में हमें 800 रुपए का मूलधन दे रखा है, जबकि मूलधन का रेशो जो है वो 1600 है। मूलधन का रेशो 1600 है और आपको 800 रुपए का मूलधन दे रखा है। तो क्या करना होता है सर, इन दोनों को आपस में बराबर रख दो। तो बराबर रखने के लिए आपको क्या करना होगा सर, 1600 के बराबर इस 800 को रख दिया। कोई दिक्कत नहीं,
तो अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब इससे कितना गुना हो गया सर, ये हो गया इससे 1/2 गुना। कितना हो गया, 1/2 गुना हो गया। ये 1/2 गुना हो गया, जो भी निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसको भी आप क्या करोगे मेरे दोस्त, 1/2 से गुना कर दोगे। 1/2 से गुना करोगे तो 81 का हाफ कितना होता है सर, 40.5 होता है। 40.5 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, यानी ऑप्शन जो है बी एकदम सही हो गया। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हमने किए हैं क्वेश्चन पिछले वाले, वैसे ही इस क्वेश्चन को किया। अर्धवार्षिक हो चाहे सेमी एनुअली वाला हो यानी त्रैमासिक वाला हो, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यानी बस आपको चीजें यहाँ समझनी है, रेट का आधा कर देना है और टाइम का दुगना कर देना है, और क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आए हो वैसे ही करना है। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अर्धवार्षिक का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि आप देख चुके हैं कि 6,000 रुपए पर 10% अर्धवार्षिक, कौन सी अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1.5 वर्ष से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। यानी 1.5 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है किस पे, हाफ ईयरली पे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे करते आए वैसे ही करना है। रेट मेरे दोस्त आपकी कितनी है, रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/10 होती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक वाला है, तो इसमें क्या करना होता है सर, रेट का आधा कर दो। तो रेट का आधा कर लेते हैं मेरे दोस्त। रेट का जब आधा करोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है, यानी आपके रेट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपको 1.5 वर्ष का दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष का। ये टाइम लिया आपने, ये आपको 1.5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। तो टाइम का क्या होता है अर्धवार्षिक में सर, टाइम का दुगना कर देते हैं। तो भैया 1.5 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा सर, 1.5 का दुगना होता है 3। तो 3 साल जो है आपका समय आ गया। यानी रेट आपकी 1/20 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू में, और टाइम जो है आपका 3 साल आ गया। क्वेश्चन में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। एक तरफ P लिख लो और एक तरफ आपने लिख लेना है A। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए P की बात करें, ये आपका P होता है नीचे वाला, ये ऊपर वाला आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मूलधन का रेशो आपका कितना है, 20 है। मूलधन का रेशो आपका 20 है, ठीक है। अनुपात का निशान लगाया आपने, 20 में आपने ये ऊपर वाला 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। यानी मिश्रधन आपका 21 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की बात करें, क्योंकि अब हमें इन पे पावर लगानी है। पावर कब लगाते हैं, जितना टाइम होगा उतनी पावर लगा देते हैं। तो भैया पावर लगाते हैं। जब पावर लगाओगे तो टाइम जो है हमें 3 वर्ष का दे रखा है, तो टाइम 3 वर्ष का, तो पावर भी कितनी लगेगी, 3 लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब 20 की क्यूब करोगे कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। 20 की क्यूब कितनी होती है, 8000 होती है। वहीं 21 की क्यूब करोगे कितनी आ जाएगी, 9261 आ जाएगी। और इन दोनों में अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, 1261 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज ये टिक कर दो, ये जो है ये रेशो है। प्रिंसिपल का मूलधन का 8000 है और ए का जो यानी मिश्रधन का 9261 है, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो है 1261 है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है तो मूलधन को मूलधन के बराबर रख लो मेरे दोस्त। तो 6000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है, तो 8000 के बराबर आपने रख दिया 6000 को, ठीक है। अभी इससे कितना गुना हो गया, बिल्कुल मत घबराना, बहुत आसान है। 6000 को ऊपर रखो, 8000 को नीचे भाग दे दो। 3 0 से 3 0 खत्म हो गई, 2 3 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, कितना आ गया, 3/4 हो गया। यानी 3/4 गुना ये हो गया। ये 3/4 गुना हो गया। आपसे ब्याज निकालने को कहा गया है, तो ब्याज का आपका रेशो कितना है, 1261 है। तो मेरे दोस्त इसको भी आप 3/4 गुना कर दोगे। जब 3/4 गुना करोगे तो करके देख लेना, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 945.75, यानी 946 जो है आपका सही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 946 जो है अप्रॉक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है कब आया है, ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल का, यानी एसएससी ने हाल फिलहाल में जो एग्जाम लिया है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाफ ईयरली में अच्छे से समझ आया वो कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्या है, 20,000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। किससे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश की गई है। तो 2 वर्षों के बाद आपको ब्याज कितना है ये बताना है।
समझ आ गया होगा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक का है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं अर्धवार्षिक वाले भी किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने हमेशा की तरह, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और जो भी आंसर आता है इसका नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आती है आपको इसको करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट करके बताइए कि हमें जो है यहाँ पे दिक्कत आई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया होमवर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं अर्धवार्षिक वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, त्रैमासिक ना पूछ के आपसे अर्धवार्षिक बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अर्धवार्षिक वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। कह रहा है यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्ष के लिए 2522 है तो मूलधन आपको बताना है, मूलधन आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, पिछले आपने क्वेश्चन किए ही हैं मेरे दोस्त। तो भैया रेट उठा लो, रेट कितनी है आपकी? रेट है 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो सर? 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक वाला है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है मेरे दोस्त? सर इसका आधा कर दो, 1/2 कर दिया आपने, तो भैया कितना हो गया? 1/20 जो है आपकी रेट आ गई, 1/20 जो है रेट आ गई। टाइम की बात करें तो मेरे दोस्त टाइम आपको कितना दे रखा है? सर टाइम जो है हमें 1.5 वर्ष का दिया हुआ है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने 1.5 वर्ष वाले में क्या होता है? सर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में हम टाइम का भी दुगना करते हैं। टाइम का दुगना करोगे कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब एक तरफ पी लिख लिया आपने, एक तरफ आपने ए लिख लिया। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है रेशो के हिसाब से? रेशो के हिसाब से जो प्रिंसिपल है आपका मेरे दोस्त ये 20 है रेशो के हिसाब से। ठीक है, 20 लिख लिया आपने। मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन में ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोनों को जोड़ोगे आपका मिश्रधन आ जाएगा। रेशो के हिसाब से कितना आ गया? 21 आ गया। अब पावर की बात आती है कि पावर पे क्या लगाएं, तो पावर पे क्या लगाना है आपने? समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष का समय दिया हुआ है, पावर 3 लगा दो। ठीक है, जितना भी आपको समय दे रखा है उतनी पावर जो है इस पे चेप दो। तो भैया 3 लगा दिया आपने यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 20 की क्यूब कितनी होती है? सर 8000 होती है। 21 की क्यूब कितनी होती है? सर 9261 होती है। 8000 आपके पास निकालना गया, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूलधन आपको पूछा हुआ है। और आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 1261। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो है वो 1261 है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में 2522 दे रखा है। तो भैया इसको 2522 के बराबर रख लोगे तो कितना गुना हो गया? सर ये हो गया इससे ये हो गया इससे 2 गुना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 2 12, 2 दूनी 4 5, 2 ठीक है, ये इससे कितना हो गया? 2 गुना हो गया। आपसे निकालने को क्या कहा है? निकालने को मूलधन का है, तो भैया मूलधन को भी आप 2 गुना कर दोगे, यानी 8000 को 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 16000 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका मेरे दोस्त कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई अर्धवार्षिक में? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। ठीक है, यदि आप इसको फॉर्मूले से करते तो जरूर होती। ठीक है, तो इस बात को आप भी अच्छे से समझते होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 24। ये है आपका त्रैमासिक वाला क्वेश्चन, यानी सेमी एनुअली कह लो या क्वार्टरली कह लो, ये आपका वह क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है। कह रहे हैं 8000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो। हमेशा जब भी तिमाही का क्वेश्चन आएगा यानी सेमी एनुअली वाला आएगा तो आपको इस तरीके से लाइनें दिखाई देंगी। ठीक है, क्या करना है? जस्ट रेट को उठा लो। रेट कितनी है मेरे दोस्त? आपके पास रेट है 10%। रेट आप उठा लाए 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन है वो तो तिमाही वाला है। तिमाही वाला क्वेश्चन में क्या करते थे रेट का? सर रेट का जो है हम 1/4 करते थे। तो रेट का 1/4 कैसे करोगे? सर इसको जस्ट 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? 1/40 आ गया। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं टाइम की। समय आपको कितना दे रखा है? सर समय जो है हमें 6 महीने दे रखा है। समय जो है हमें 6 महीने दे रखा है, यानी टाइम जो है 2 महीने दे रखा है। लेकिन जब ये तिमाही वाला क्वेश्चन है तो इसमें जो आपका समय होता है उसका क्या होता है? सर उसका 4 गुना हो जाता है। उसका 4 गुना कर दो तो आपका समय कितना है? 6 महीने का समय है यहाँ पे।
तो 6 चौक 24 हो गया, यानी कितने महीने आ गए, 24 महीने आ गए। तो 24 महीने का मतलब क्या होता है साल में, तो 24 महीने का मतलब होता है साल में 2 वर्ष, यानी समय आपका कितना आ गया मेरे दोस्त, 2 वर्ष का आ गया। अब क्या करना है, अब जैसे करते आए हो वैसे ही उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी डील करना है, यानी एक तरफ आपने P लिख लेना है यानी प्रिंसिपल, एक तरफ आपने A लिख लेना है यानी मिश्रधन आपने लिख लेना है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका ये हो गया रेशो के हिसाब से, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है रेशो के हिसाब से, तो 40 तो आपका आ गया मूलधन, और यहाँ पे मिश्रधन की बात करें 40 में आपने 1 जोड़ दिया 41 हो गया। कोई दिक्कत हुई? चलिए अब बात आती है कि पावर क्या लगाएं, तो पावर जो भी आपको समय दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आप इसके पावर पे लगा दोगे। तो समय हमारा कितना आया है सर, 2 वर्ष का समय आया है, ठीक है। उस 6 माह से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हमारा जो नया टाइम है वो 2 वर्ष का है। तो पावर पे क्या लगाओगे मेरे दोस्त, यहाँ भी 2 लगा दी, यहाँ भी 2 लगा दी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, ठीक है। 41 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा आपका 1681, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर निकाल लो, कितने का अंतर आएगा सर, 81 का जो अंतर आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है हमें, 8000 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में जो रेशो है, रेशो के हिसाब से कितना है मूलधन, 1600 है, रेशो के हिसाब से 1600 है, और लेकिन क्वेश्चन में 8000 दे रखा है। तो सॉल्व कर लेते, 16 पंजे 80, यानी इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो गया 5 गुना, यानी इससे कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। अब आपको निकालने को क्या कहा है, निकालने को आपसे कहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो है उसको जस्ट आपने क्या करना है मेरे दोस्त, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 81 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी 405 जो है आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। यानी आपको अब अर्धवार्षिक हो चाहे ये त्रैमासिक वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वो जो डाउट है आपके वो अगली क्लास में ले लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी जो हमने लिखा हुआ क्लास नोट्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको लिंक कहाँ दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। और यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो टाइप बची हैं उनको करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।